बहुत साल पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका अपना कोई खेत नहीं था, न बड़ा घर, बस एक बूढ़ा सफेद रंग का घोड़ा। उसी घोड़े से वो अपना जीवन व्यापन करता, गाड़ी में वस्तु लाद कर इधर उधर ले जाता और जो थोड़ा बहुत मिल जाता उससे अपना खर्च चलाता। रोज की यही काम था, मगर रास्ते बहुत खराब थे, कहीं गड्ढे तो कभी बारिश। और घोड़ा जो सालों से यही कर रहा था अब दम तोड़ चुका था। एक दिन ऐसा हुआ कि उस घोड़े ने पीछे मुड़कर अपने मालिक की तरफ देखा और बोल पड़ा। कई सालों से इंसानों की बातें सुनते सुनते उसमें भी समझने और बोलने का शक्ति आ गया था। उसने मालिक से कहा, तुम प्यारे और दयालु हो, मगर अब अकेले मुझसे यह काम नहीं होता। क्या तुम मेरे लिए एक साथी घोड़ा नहीं खरीद सकते? मालिक सचों में पड़ गया था और परेशान भी। बोला, खरीदता जरूर, पर मेरे पास पैसे नहीं है। तब घोड़े ने एक सलाह दिया, मुझे खुला छोड़ दो, मैं खुद कुछ व्यवस्था करके आता हूँ। मालिक को विश्वास नहीं हुआ। उसे लगा कि अगर एक बार घोड़ा चला गया तो फिर कभी लौटेगा ही नहीं। लेकिन घोड़े ने साफ कहा, लौट कर जरूर आऊंगा, आखिर तुम मेरे मालिक जो हो। काफी सोच विचार के बाद मालिक ने उसे छोड़ दिया। जैसे ही घोड़ा खुला, खुशी से उसने उसकी आंगन में 2-4 चक्कर लगाए और फिर तेजी से गाँव छोड़कर जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में पहुँचते ही वो सबसे पहले हरे जगह गया। वहाँ पेट भर हरी घास खाई, फिर एक झरने पानी पिया। इसके बाद वो आगे बढ़ा और चलते चलते एक पुराना सा लोमड़ी का घर दिखा। उसे जगह अच्छा लगा तो वहीं जाकर सो गया। लेकिन उसमें एक चालाक लोमड़ी अपने बच्चों के साथ रहती थी। जब खाना ढूंढने का समय आया तो उसने अपने सबसे बड़े बेटे से बाहर का मौसम देखने को कहा। बेटा बाहर गया पर लौटकर बोला, माँ बाहर बर्फ गिर गई है। लोमड़ी को गुस्सा आया और बोला, गर्मी में कैसा बर्फ, और एक झापड़ जड़ दिया। फिर उसने छोटे बेटे को भेजा। छोटा बेटा भी लौटकर वही बात बोल और उसे भी एक झापड़ जड़ दिया। उसके बाद लोमड़ी खुद बाहर गई और दिखाने और सुनने के बाद उसने पीछे के रास्ते से निकाल के देखी तो पता चला उसके घर के सामने एक घोड़ा मरा हुआ है। लोमड़ी यह सब देखकर बहुत खुशी और सोच सर्दियों के खाने का जुगाड़ हो गया। पूरा खाना खुद चलकर सामने आया है, बस किसी तरह से अंदर लेकर चला जाए। लेकिन उसने जब कोशिश की तो घोड़ा टस से मस नहीं हुआ। अकेले उसे नहीं हो पाया। तब वो अपने बॉयफ्रेंड भेड़िए के पास गई। बोली, बॉयफ्रेंड भेड़िया, तुम्हें एक खुशखबरी दूं। बॉयफ्रेंड भेड़िया बोला, कहो जान लोमड़ी, क्या बात है? लोमड़ी ने कहा, मेरे बिल के बाहर बड़ा सा घोड़ा मरा पड़ा है, पर मैं अकेले उसे उठा नहीं पा रही। अगर हम दोनों मिलकर उठाएं तो सर्दियों भर की खाना पक्की है। बॉयफ्रेंड भेड़िए की आंखें चमक उठी। दोनों साथ चल पड़े और उस घोड़े के पास पहुंचे। उन्होंने खींचा की, लेकिन कोई बात नहीं बनी। तभी लोमड़ी ने एक आइडिया लगाया। ऐसा करते हैं कि तुम्हारी पूंछ घोड़े की पूंछ से बांध देते हैं, तुम खींचना, मैं पीछे से धक्का लगती हूँ। बॉयफ्रेंड मान गया। लोमड़ी ने दोनों की पूंछ अच्छे से बांध दिया। भेड़िए ने बहुत ताकत से खींचना शुरू किया। जैसे ही खिंचाव शुरू हुआ, घोड़े की नींद खुल गई। वो एकदम से उठ खड़ा हुआ और तूफान की रफ्तार से भाग पड़ा। पीछे बॉयफ्रेंड भेड़िया उसकी पूंछ से बंधा इधर उधर झूलता जंगल में घसीटा जा रहा था। घोड़ा उसे दौड़ाता हुआ तुरंत अपने गांव, अपने मालिक के घर ले गया। वहां पहुंचकर जोर से शोर लगाई। मालिक दौड़कर बाहर आया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसका घोड़ा वापस आया है और साथ में एक भेड़िया लटक रहा था। घोड़े ने जैसे इशारे से कहा, लो मालिक, तुम्हारे लिए लाया हूँ, इसकी खाल उधेड़कर बेचकर दूसरा घोड़ा खरीद लो। मालिक ने वैसा ही किया। भेड़िए की खाल बेची और उसे अच्छा दाम मिला और उस पैसे से एक नया घोड़ा खरीद लिया। अब उसके पास 2 घोड़े हो गए। काम पहले जैसा ही था, लेकिन जिंदगी आसान हो गई थी। शिक्षा इसीलिए कहते हैं बुलाती है मगर जाने का नहीं।